नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 28 दिसंबर 2023 और मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और वहां पर सस्टेन भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो गिर गया, वो सस्टेन कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स निकल कर आए हैं। देखिए, ये माइक पकड़ के क्यों बोल रहा है एक्चुअली मैं किसी और सिस्टम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से। तो उस स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। जो बहुत सारे स्टॉक्स निकल के आए सामने में इस ऑल टाइम हाई पे, जहाँ पे वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। और 2010, सोचिए 2010 के हाई को ब्रेक कर रहा है, और इवन हाई को ही नहीं बल्कि उसके ऊपर क्लोज भी कर रहा है। इसका मतलब उस स्टॉक्स पर अगर बात नहीं किया तो बेकार है ना। तो बात करेंगे और उस पर अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है। मैं आपके सामने चार्ट लेकर आऊंगा, चार्ट के हिसाब पर बात करेंगे और फिर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है इसमें और अपना तरफ से डिसीजन लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई आपको पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। जो भी दिखाऊंगा चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट पर बात करूंगा। अगर आप ट्रेड करते हैं या पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही पोजीशन बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सीधे चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पर आने के बाद एक दिख रहा है स्टॉक्स। इस स्टॉक का नाम क्या है? गुजरात अपोलो। देखिए आपके सामने में ये स्टॉक्स सामने में आ रहा नहीं है, गुज अपोलो लिखा होगा, गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो नाम में गुजरात लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस स्टॉक्स ने आज का जो क्लोजिंग किया है 268, और आप अगर यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे तेजी का तो लगभग 9%, 9.34% की तेजी दिखा है। लगभग 23 पॉइंट ऊपर जाके ये क्लोज हुआ है। तो इसके चार्ट को पहले छोटा करेंगे, है ना। और देखिए चार्ट को छोटा करने का मतलब है कि आप इसके ताकत को समझिए। ये स्टॉक काफी कंसोलिडेट किया, देखिए कितना कंसोलिडेट किया। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंसोलिडेशन होता हुआ भी नजर आ रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा फील कर देता हूँ। अभी आप देखिए तो ये लगभग अगस्त महीने से लेके पूरा दिसंबर कंसोलिडेट किया, उसके बाद उसके ऊपर ब्रेकआउट किया और उसको सस्टेन भी किया, है ना। तो ब्रेकआउट करना और उसके ऊपर सस्टेन करना अपने आप में बड़ी बात। ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ जाता है तो वो फिर फॉल्स हो जाता है, लेकिन उसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके सस्टेन भी किया। और यहाँ पर जो आप रेजिस्टेंस एरिया देख रहे हैं जुलाई मंथ का, उसके ऊपर भी जाके ये क्लोज कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए 260 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर भी क्लोज किया। लेकिन हमारे लिए ये जो आज का क्लोजिंग है ना, वो बहुत मायने रखता है। वो मायने इसलिए रखता है कि अगर मैं इसका मंथली का चार्ट लगा दूं आपके सामने में, चलिए मैं इसको मंथली छोड़िए, ईयरली चार्ट लगाते हैं डायरेक्ट। 12 मंथ का चार्ट लगाए तो 12 मंथ मतलब 1 साल। तो ये ईयरली चार्ट है। अब आप यहाँ पे देखिए आपके सामने में ये जो चार्ट है क्या 2007 से, ठीक है, ये 2007 का दिख रहा है। और 2007 का अगर हाई देखते हैं तो हाई है 256। इसके बाद ये 2008 है तो उसका हाई देखते हैं तो लगभग 2066। उसके बाद एक सबको हाई को एक ब्रेक किया था जनवरी 2017 में, तो इसका हाई लग गया था 309 रुपये 80 पैसा, जो कि यहाँ पर है। लेकिन क्लोजिंग किया नीचे आके 242 रुपये का आसपास। उसी तरह से 2 बार 3 बार जनवरी 2021 और 22 में भी किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन आज वाला जो है 2022, 21, 22 में जो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आके क्लोज किया। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है, माने इस साल की जो क्लोजिंग है, वो आप देखिए 268 पर कर रहा है। और ये जो 268 का जो प्राइस है, इसके पहले स्टॉक्स इसके ऊपर गया जरूर है, लेकिन उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं किया। ये ध्यान देखिए, सस्टेन नहीं किया, गिर के नीचे आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि 2007 से लेके 2023 एक बड़ा टाइम पीरियड होता है दोस्तों। यहाँ पर आपने 2017 में देखिए ऊपर गया था, लेकिन क्लोज नीचे आके किया, इसलिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसको भी इसी के गिनती में गिनेंगे, ठीक है। तो 2007 से लेके 2023 आप सोचिए 16 साल। कहता है 16 साल में लड़का जवान हो जाता है, लड़की जवान हो जाता है, भाई एकदम मैच्योर हो जाता है। और आप देखिए वो जवानी का दहलीज पर ये स्टॉक आ गया। उसी तरह से ये स्टॉक भी एक अपने जवानी को कंप्लीट कर रहा है, अपने जवानी अवस्था में पहुंच रहा है। तो अब जवान हो गया, यंग हो गया, 16 साल का रेजिस्टेंस है, और 16 साल का रेजिस्टेंस को ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। और ब्रेकआउट करने के साथ साथ उस प्राइस के ऊपर में क्लोज भी कर रहा है। तो आपके अंदर अपने आप क्यूरियोसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्सुकता, उत्सुकता आ जानी चाहिए कि भाई
अब ये 16 साल के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो क्या इसमें मूवमेंट बनेगा? तो एक आंसर आता है भाई बनना चाहिए। यस, मेरे नज़र में तो बनना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी बात बताऊंगा, आपको अपना निर्णय लेना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ एक मूवमेंट बनना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो हाई है 269 रुपया 95 पैसा है, 269.95 पैसा, आप 270 पकड़ लीजिए, लेकिन क्लोजिंग 268 पे 268 पे किया। तो आप देखिए कि 270 और 268 कितने पॉइंट का डिफरेंस रहा? मात्र 2 पॉइंट का डिफरेंस रहा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो हाई प्राइस के लगभग बराबर है। तो आंसर आएगा हाँ, बोला जा सकता है, यस, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर क्लोजिंग इक्वल टू हाई है तो इसका मतलब स्टॉक क्या है? बुलिश है ना। तो आप समझिए 16 साल, वाह। मैं तो देख रहा था चार्ट, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था चार्ट, और कंपनी भी बाय डिफॉल्ट फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। आप मनी कंट्रोल पे जाके इसका फंडामेंटल भी चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे ले चलते हैं। तो ये मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आ गए, और यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं इसको हिंदी वर्जन कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं खोजूंगा, किसको खोजूंगा? गुजरात अपोलो। ठीक है, ये गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज आ गया। ठीक है, मनी कंट्रोल एक फ्री वेबसाइट है, आप यहाँ पे फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसे नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसके फाइनेंशियल को। पहले एक होता है स्वॉट। स्वॉट आप समझते होंगे, कमजोरी, ताकत, स्वॉट मैंने भी पहले भी बताया है। ये स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब इसका एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, कमजोरी, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी यानी मौका, अवसर, टी मतलब थ्रेट्स, डर, क्या डर है। तो इसमें कहता है ताकत 6 है, कमजोरी 5 है, अपॉर्चुनिटी 3 है, थ्रेट कुछ भी नहीं है। माने इसके पास 6 ऐसे पार्ट हैं जो इसको ताकत प्रदान करते हैं, और 5 ऐसे पार्ट हैं जो कमजोरी प्रदान करते हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया, और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो गया। स्ट्रेंथ में 6 है, तो 1 इधर हो गया, और अपॉर्चुनिटी 3 है, तो यहाँ पे आपको अवसर मिल गया एक, यानी जुड़ गया। और थ्रेट कुछ भी नहीं, 0 है, तो ये भी तो अच्छी बात है ना। तो एक फिर इसमें एक ऐड कर दिया। तो ये क्या हुआ? 3 के मुकाबले 1 आता है, 3 के मुकाबले 1 आता है, तो कौन जीतेगा? 3। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि लोगों का नजर इस पे बहुत अच्छा है, मतलब व्यू बढ़िया है। अब ये चीजें तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका ट्रेंड भी बता रहा है वेरी बुलिश, इसीलिए ताकत देख रहे, वेरी बुलिश, बहुत बढ़िया। मनी कंट्रोल इनसाइट कह रहा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है उसके हिसाब से। खैर इसको चलते हैं, नीचे आते हैं, और यहाँ पर आपको इसका जितना भी जो भी देखना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल, हम लोगों को सीधे फाइनेंशियल पे बात करेंगे, तो फाइनेंशियल पे जाएंगे, और ये इसको एड हटा दिया। अब फाइनेंशियल में हम लोग थोड़ा सा नीचे आके इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना इसको लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें देखें। देखिए यहाँ पे ये क्या बता, रिवेन्यू 2023 में 73 करोड़ का इसने जनरेट किया था, और साथ ही अगर यहाँ पे देखें 2022 में 58 करोड़, 2021 में 78 करोड़, मतलब रिवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको बैलेंस शीट में लेके चलेंगे, हम लोग बैलेंस शीट भी देखेंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि टोटल लायबिलिटीज कितना है। तो आपको यहाँ दिखा रहा है मार्च, ये लेटेस्ट डेटा है, हालांकि सितंबर का रहना था तो और अच्छा हो जाता। तो मार्च आप यहाँ पे देखेंगे 518 करोड़ टोटल लायबिलिटी, ये जो है ना, जो बाय डिफॉल्ट करोड़ में होता है, तो 518 करोड़ का लायबिलिटी है, यानी कि उसको देनदारी है, उसको देना है कोई चीज का। ठीक है, लेकिन उसके एवज में आपको इनकम भी देखना रहता है कि भाई कितना इनकम। तो ये जो फिक्स्ड एसेट वगैरह है ना, ये कंपनी के संपत्ति में ही एड हो जाता है। तो ये सब जोड़ के बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा कि इसका लगभग जो है ना फाइनेंशियल बहुत मजबूत है, और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी वेल बैलेंस्ड है, कहीं कोई दिक्कत ना। आप देखिए 55% से ज्यादा लगभग प्रमोटर के पास है, बाकी जो है एफआई और डीआई वगैरह, और थोड़ा पब्लिक वगैरह भी लगा है। जैसे एफआई में देखें और डीआई की बात करते हैं, तो यहाँ पे नीचे में हम लोगों को आना पड़ेगा। इसके पास नो डेटा, अभी कह रहा है कि हमारे पास ना एफआई का डेटा है ना डीआई का डेटा, तो नहीं है, लेकिन प्रमोटर का तो डेटा है, तो हाँ प्रमोटर का डेटा है। हाँ, ये कह रहा है कि प्लेज एज परसेंटेज जो प्रमोटर्स है, तो कोई प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं है, तो गिरवी रखता तो गड़बड़ होता है। पब्लिक शेयर होल्डर काफी ज्यादा है, इसमें बढ़त ही हुआ है। जून 2023 में 44, और इसमें 44.3, इसमें 44.31, लगभग बराबर था। लगभग देखिए
पर इसके पास जो है पब्लिक का भी हिस्सेदारी लगभग ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ऊपर से बराबर ही है। तो कंपनी करती क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोग इसका वेबसाइट खोल लेंगे, इससे अच्छा है हम लोग, और इसी से खुल जाएगा। आप देखिए इसको थोड़ा नीचे करेंगे ना तो आपको और अच्छा तरीके से पूरा डिटेल मिलेगा, और इंटरनेट पे आपको यहाँ पे आएगा apollo.co.in। अब इसी पे खुल जाएगा तो आपको यहाँ पता चल जाएगा एक्चुअली कंपनी करती क्या है। तो देखिए कंपनी हेवी मशीनरी में काम करती है और ओवर 100 इन ऑपरेशन। अब क्या चीज़ में काम करती है, तो प्रोडक्ट में जाएंगे तो क्रूजर। चलिए एक बार चेक करते हैं क्या क्या। ये देखिए हेवी मशीनरी है ना, ये सारी चीज़ अब किस चीज़ में काम आ रहा है इसको तो मुझे नहीं पता, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो भी है CNC मशीन लिखा हुआ है। जॉ क्रशर, आप बताइएगा ये क्या क्या चीज़ में इस्तेमाल होता है, क्योंकि मुझे यहाँ इतना पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसमें भी इंग्लिश है। और आपको पता है मेरी इंग्लिश कितनी, यहाँ लग रहा है फ्रेंच, अरेबिक फ्रेंच नहीं दे रहा, आपको पता है मेरी इंग्लिश कितना समझ रहे हैं ना। तो भाई आप मुझे बताइएगा ये किस चीज़ में काम आता है, और ये मेक इन इंडिया पे डिपेंड है। तो गुजरात अपोलो या गुज अपोलो आप कह सकते हैं, ये अच्छी कंपनी है। और साथ ही अगर ये अच्छी कंपनी नहीं रहती तो चार्ट पर इसका ब्रेकआउट नहीं होता। मेरा यही मानना है कि अगर ये अच्छी कंपनी नहीं होती तो 16 साल का जवानी इसको नहीं चढ़ता, इसको इतना तेजी मूवमेंट इसमें नहीं आता। तो अब इसके लेवल्स क्या बनेंगे आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हालांकि अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मेरा जो व्यू है पॉजिटिव है, बुलिश है। और 270 के ऊपर अगर निकल के भागता है तो एक बार मुझे उम्मीद है कि ये अपने पुराने हाई एरिया जो 309 रुपए का 2017 में लगाया था, एक बार उसको क्लेम करने ये जा सकता है। क्लियर है। तो 270 के ऊपर ये निकलता है तो लगभग मुझे 30 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है। ये एक दिन में करेगा कि 2 दिन में करेगा आई डोंट नो, पर एक मूवमेंट कर सकता है, इस बात का संभावना है। क्योंकि अभी लड़का जवान हुआ है, 16 साल का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एक स्टॉक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई भी पर्सनल इस पर बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि ये स्टॉक कैसा लगा आपको। बाकी आप भी मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल हो तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।